तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक अनदर वीडियो। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। आप हमारे लिए दुआ करते हैं क्योंकि हम तो आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं और नया चैनल हम बना रहे हैं जिसमें चैलेंजेस हो गए। वैसे ही हम रैंडमली मूवीज वगैरह का नाम उठाएंगे और हम गेस करेंगे उसमें कास्टिंग कौन सी है। ऐसे ही ड्रामों का नाम उठाएंगे और हम फोटोज वगैरह लगाया करेंगे और गैस करेंगे ये कौन सा एक्टर है। तो ऐसे बहुत कुछ होने वाला है। हॉरर रिएक्शन भी हम करेंगे और बहुत सी चीज़ें होने वाली है। और बाकी चैनल आप रेकमेंड करो जिसका हमें चैनल का नाम अच्छा लगा, हम उसका स्क्रीन पर नाम भी मेंशन करेंगे और हम खुद भी उसका नाम लेंगे वीडियो में। और बाकी करते हैं वीडियो शुरू। और जिन जिन लोगों ने फरमाइशें की है उन सब के हमने कमेंट रीड किए हैं और हमने लिस्ट बना ली है। हम सब की फरमाइश पूरी करेंगे। अब हो गया इंट्रो कंप्लीट और पूरा हो गया, लंबा भी हो गया। तो करते हैं वीडियो शुरू। आज का हमारा रिएक्शन है योगी बाबा जी पर। तो आप प्यार ही इतना देते हैं, हमें बार बार रिएक्शन करना पड़ता है और बार बार नई नई वीडियो हमें योगी बाबा जी की, आदित्यनाथ जी की वीडियो देखनी पड़ती है। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उनकी बातें काफी डीप होती है और अच्छी होती है और दिल से करते हैं और मुल्क के लिए वफादारी उनकी नजर आती है। तो हमें तो बड़ा लवली और इंटरेस्टिंग और जेंटलमैन लगा है क्योंकि वो अपने लोगों के बारे में सोचते बहुत है। तो ऐसा ही होना चाहिए और हर एक को जवाब उनको देना आता है उसके ही वे में। तो करते हैं वीडियो शुरू। आप सीएम बने यूपी के तो मोदी से तुलना होने लगी थी आपकी, मीडिया में भी सब जगह कि अब मोदी को रिप्लेस करेंगे, आगे के मोदी होंगे। उसके बाद सवाल खड़ा होगा कि मोदी जी के बाद कौन। और ऐसे में बीजेपी के काडर के भीतर, और ये मैंने खुद देखा है न केवल उत्तर प्रदेश में लेकिन बाकी जगहों में, आज की तारीख में अगर किसी नेता की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है तो वो आपकी है। देखिए, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ और एक योगी के रूप में मुझे उत्तर प्रदेश का दायित्व दिया गया है। 22 करोड़ जनता की सेवा करना। कभी नहीं सोचते कि मैं भी पीएम बन सकता हूँ? मैंने तो मुख्यमंत्री बनने का भी नहीं सोचा। सोचा तो होगा, कुछ नहीं सोचा। ऐसे कैसे? देखिए, यही तो आकांक्षा नहीं रखते हम लोग। कोई आकांक्षा नहीं, न कोई महत्वाकांक्षा है। याद है 2017 में मैं एक दिन अचानक लखनऊ पुलिस लाइन में गया था। मैंने यहाँ के टूटे हुए उस बैरक को अपनी आंखों से देखा था। तब तक पुलिस महानिदेशक भी पहुंच गए, होम सेक्रेटरी पहुंच गए। उन्होंने कहा आपने बताया नहीं। मैंने कहा मैं बताता तो मैं ये सब देख नहीं पाता, मैं इसीलिए आया हूँ। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के 55 जिले ऐसे हैं जिनमें जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी वह उत्तर प्रदेश पुलिस की बैरक की होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के कार्मिकों के बैरक की। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे दायित्व दिया तो मैं आगरा गया था। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। कि औरंगजेब को गलत समझा गया और आप एक चेतावनी दे देते हैं कि यूपी में इलाज हो जाता है ऐसे लोगों का। देखिए, अगर कोई औरंगजेब को अपना नायक और आदर्श मानता है तो मैं मानता हूं कि वह एक कोई मानसिक विकृति का शिकार है। औरंगजेब को किस मायने में आप एक नायक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं? शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखी है कि ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो जिसने मुझे जीते जी तो मारा ही, कम से कम तुमसे अच्छा तो वह हिंदू है जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तो करता है और मरने के बाद श्राद्ध कर्म के माध्यम से उन्हें जल तर्पण, श्राद्ध आदि के माध्यम से तर्पण भी देता है। यह बात शाहजहां स्वयं लिखता है। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए तो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए।
भाषण होना चाहिए। हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? किस प्रकार की बात करते हैं जी? आप कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए। जब चर्चा होगी तो सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद घोरी से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आतताइयों ने हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। अगर आप में से किसी योग्य प्रत्याशी की जगह कोई घूसखोर व्यक्ति को हम बिठा देते, किसी भ्रष्ट तरीके से आने वाले व्यक्ति को कोई बिठा देता, तो क्या होता? इस समय घूस खाने वाला तो खाता, लेकिन वो 30-35 वर्षों तक इस घुन की तरह इस पूरी व्यवस्था का शोषण करता है। क्योंकि जिसने दिया है तो कहीं ना कहीं से लेगा भी तो, और ब्याज सहित लेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेगा, तो साहूकार की तरह लूट खसोट करेगा। इसलिए उस घुन को पहले ही समाप्त कर दो, और सरकार इसीलिए उस घुन को पहले ही दिन समाप्त कर दी। अगर आप अपने साथ न्याय चाहते हैं तो याद करना, दूसरा भी न्याय चाहता है, और यही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। नाम सुन लोकां दे पसीने छुटदे, साडा यही है टैलेंट ते स्वैग बलिए। अखां थले हंझूआं दे टैटू छापे ने बंदे नर। मुझसे पूछने साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती, आप जाके देखो, नहीं होती। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करो। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर दो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित करो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। पहले ये नहीं, पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता। समाजवादी पार्टी के एक नेता ही बोल रहे हैं, उन्होंने कहा साहब आपने कब्रिस्तान का पैसा डाइवर्ट, हमने डाइवर्ट नहीं किया, पैसा सरकार का पैसा था, जनता का पैसा। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। तो सुरक्षा इशू है, मतलब हिंदुओं को की सुरक्षा इशू है। हमने सब की बात मारे जाएं अगर हमने जाति मत और मजहब की बात नहीं कही। आप मेरे भाषण को कोट कर रहे हैं, वहां पर ना हिंदू है ना मुस्लिम है, पत्र भी कोई भी है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन नहीं आप एक बात तो सुनिए पहले। मायावती जी जो कहती हैं कि दलित और मुस्लिम एक हो जाओ, तो तब आपको ये अच्छा लगता है। नहीं, तभी हम जब समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम की बात करती है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर उन तत्वों के खिलाफ जो दंगाई हैं, जो सामूहिक प्लान के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करता हूं तो मैं सांप्रदायिक हो गया और ये लोग सेकुलर हो गए। क्या बात करते हैं? दोहरे मानक बंद होने चाहिए। आपके दंगे नहीं होंगे तो विकास होगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास इसलिए थमा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दंगों ने जनजीवन को प्रभावित किया है, आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा किया है। और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ये दोनों सरकारें उन दंगाइयों को लखनऊ में लाकर के सम्मानित करते थे। समस्या देने वाला की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। अब योगी जी बीजेपी के लोगों को देखिए, आपसे प्रेरणा लेके नवदीप राणा हैदराबाद में खड़े होके ओवैसी ब्रदर्स को कह रही है 15 सेकंड दे दो।
उन्होंने 15 मिनट मांगे थे, उनसे कहा 15 मिनट काहे ले रहे हो, 15 सेकंड में ही हो जाए आर पार। देखिए ये आवश्यक भी है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो स्वाभाविक रूप से वे जिस भाषा को समझेंगे उसी भाषा में वो डोज देना आवश्यक है। और जो कहा गया है मुझे लगता है कि वह उचित है, ऐसे लोगों को ऐसे ही डोज मिलना चाहिए। दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब दंगा है। ये है नया यूपी। किसी को कहो, किसी मुख्यमंत्री को बोलने के लिए बोल देगा, अभी किसी को तो नहीं, नीतीश कुमार को बोलो, 4 को बोल देगा, अरे दिमाग काम नहीं करता है। लालू यादव को कहोगे, लालू यादव को बोलो तो कुछ बोल देगा, तो कहो तो योगी आदित्यनाथ को बोलो, बाबा ठीक है, बाबा अच्छे हैं, नहीं बोल के देख, तोरा यूपी के नंबर प्लेट का बुलडोजर तोरा बिहार में भेज देगा वो आदमी। एक नेता जिस पर कभी कोई बायोग्राफी बने तो आपका दिल है कि यार ये रोल तुम नहीं कर, योगी बाबा। हाँ, क्या अच्छा लगता है उनके, कैसे आपको बताऊंगा, जो उन्होंने करना होता है वो बोल के कर देते हैं, वो अच्छा जो बोलते हैं। To love your country first, or you have to say Jai Shri Ram? Which one? जय श्री राम और कंट्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम राष्ट्र की प्रतीक है, व्यापक स्वरूप है। आज भारत राष्ट्र की जो सीमा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा खींची गई है। राम और राष्ट्र को अलग करके नहीं रखा जा सकता। Are you Indian first or Hindu first? मैं हिंदू भी हूँ और हिंदू के नाते मैं भारतीय भी हूँ। भारतीय और हिंदू दोनों एक ही शब्द के दो रूप हैं। हिंदू शब्द हमारा सांस्कृतिक प्रतीक है, भारतीय शब्द भारत का भौगोलिक प्रतीक है, इसलिए हिंदू और भारतीय दोनों में कोई अंतर नहीं। Hindu and Indian is same thing. Can you be an Indian without being Hindu? Like ये सरदार है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, सरदार तो पहले सरदार पारसी है। पारसी समुदाय से बड़ा राष्ट्रभक्त कौन है? वो भारतीय है, क्यों नहीं? You can be Indian without being Hindu. क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की है। गुड। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। इतने बड़े भवन में आपका अपना निजी सामान कितना होगा यहाँ पर? देखिए, मेरा कोई सामान निजी नहीं होता है। मेरा निजी सामान केवल इतना ही है जो मैंने पहना हुआ है, बाकी मेरा कुछ भी निजी नहीं है। तो पैक करके अगर जाना भी पड़ा तो कुछ ही घंटे में जा सकते हैं आप? देखिए, हम लोगों को पैकिंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती जी, और ना हम लोगों को आने की खुशी होती है, ना जाने का गम होता है। यार वीडियो तो बहुत ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्टिंग थी यार, कि ऐसा दबंग लीडर होना चाहिए। पॉलिटिशियन तो यार ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। और यार ये अपने रिलीजन को लेकर और अपनी कंट्री को लेकर काफ़ी पॉसेसिव है, तो होना भी चाहिए यार ये क्वालिटी है, लेकिन एक लिमिट में है। इनके मैंने वो स्पीच वगैरह वीडियो क्लिप्स में हमने देखे हैं, बड़े ही मतलब के अच्छे है इनकी स्पीच वगैरह ना, और दिल से पता लगता है कि अपने मुल्क को क्या करते हैं, अपने लोगों को क्या करते हैं। और यार एक वीडियो में आया, शायद इनकी बायोपिक तो नहीं है, कोई वेब सीरीज थी, वो आई थी, इनका रोल प्ले कर रहे थे,
तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था यार। और इनकी हमेशा की तरह वीडियो पर रिएक्शन करके हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक सच्चाई इनके अंदर नज़र आती है। पॉलिटिशियन की पूरी क्वालिटी है इनके अंदर। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और डोंट फॉरगेट चैनल प्रेस द बेल आइकॉन। खुदा हाफिज़।